रेगिस्तान, ये चोलिस्तान है। कभी सोचा था कि सहरा में चोलिस्तान के अंदर आपको ये खूबसूरती नज़र आए। सुभान अल्लाह। ये मट्टी जिसको सिर्फ़ और सिर्फ ये जहन में आता है कि यहाँ भूख होगी, नंग होगा, कभी बारिश होगी, थोड़ा पानी आएगा, जानवर यहाँ मरते होंगे, बच्चे यहाँ भूखे होंगे, गर्मी से मरते होंगे, वहाँ ये खूबसूरतियाँ, ये टेक्नोलॉजी है, ये पैशन है जो कि एक खुश्क सहरा को एक खूबसूरत हरा भरा बाग बना देता है। और वो भी किसी जंगली बूटियों से, कीकर से नहीं, फ्रूट से। टीले, झाड़ियाँ, कीकर, पानी की कमी, कहीं कभी कभी बारिश, नीचे कड़वा पानी, ऐसे ही ये लकोदक सहरा पड़ा हुआ है जिसको चोलिस्तान भी कहते हैं, रोही भी कहते हैं ख्वाजा गुलाम फरीद की। लेकिन जब इंसान सोच ले कि इस सहरा को आबाद करना है, 2000 एकड़ के ऊपर इस तरह का एक फार्म अगर मिल जाए और एक डेडिकेटेड पैशन, वो एक जनूनी किस्म के एक्सपीरियंस्ड एग्री साइंटिस्ट को एक टास्क दे, वो 3 साल के अंदर इस खूबसूरत नौजवान के तमतमाते गाल बता रहे हैं कि उसने कितना अच्छा काम किया और इसको ये नखलस्तान बना दिया। और 700 एकड़ के ऊपर 1 लाख पौधे लग चुके हैं। ये इंशाल्लाह करोड़ों का रेवेन्यू एक साल में ये जनरेट करेंगे। आज से 3 साल पहले ये इलाका सिर्फ एक सहरा था, डेजर्ट था, कोई चीज़ यहाँ नहीं होती थी। तो सहरा को जब आबाद करना होता है तो पहले उसकी ये कंडीशन होती है, तो ज़रूरी नहीं कि आपने उसको सारे का सारा लेवल करना है, लेकिन मेन जो बड़े बड़े टीले हैं वो लेवल करते हैं आप। लेवल करने के बाद फिर आप उसमें ड्रिप सेट करके और उसके बाद फिर उसमें आर्चर लगा देते हैं। तरीका यही होता है कि हमने जो पैसा लगाना है ज़मीन की लेवलिंग पे, वो हम टेक्नोलॉजी पे लगाते हैं। इनोवेशन आती है, आपको एक डेजर्ट को आबाद करने में हेल्प मिलती है। और ये जब हम ड्रिप लगा लेते हैं, ये इस पे फिर हम पौधा लगा देते हैं। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी है और उनकी मदद शामिल हाल रही। और जो हमारे जो यहाँ के मालिक हैं, जो ऑल इन ऑल हैं, मेजर राशिद नसीम, उनकी डेडिकेशन है, उनका पेशेंस है और मेरी टीम का सब वर्क है। मेरा गोल ये था कि 3 साल बाद हम लोग ऐसे बन जाएं कि हमारे पूरे साल में 12 महीने कोई ना कोई फल हो। ये टोटल 2500 एकड़ पे मुहित एक फार्म है और सारा डेजर्ट पे है ये आबाद। अब पूरे साल हमारे 12 महीने फल होगा, चाहे वो किन्नू की शक्ल में हो, चाहे वो अंजीर की शक्ल में हो, चाहे वो बेर की शक्ल में हो, खजूर की शक्ल में हो, या वो मीठे की शक्ल में हो, या वो ग्रेपफ्रूट की शक्ल में। पानी हमारे पास नहरी पानी भी है हमारे पास और ज़मीनी पानी भी है। चूँकि हमारे पास पानी की कमी थी नहरी पानी की, तो हम लोगों ने फिर जो नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अच्छा, ये आधे से ज़्यादा फार्म जो है ना वो अभी भी इस कंडीशन में पड़ा हुआ है, इसको भी बात करना है। बिल्कुल आबाद करना है हमने, और आबाद हम करेंगे अपने रिसोर्सेज से। पहले रिसोर्सेज हमने हायर किए, लोगों की ट्रेनिंग की है, सब कुछ किया। अब हमारे ही लोग ट्रेन हो चुके हैं लोकल। इसका मतलब है कि 700 एकड़ आपने आबाद कर लिया, उसकी कमाई से अब आपने जो बाकी का है, जो बाकी का आपका 1300 एकड़ अभी पड़ा है, तो 1300 एकड़ भी आप आबाद कर लेंगे। तो अगले 10 साल बाद आप देख रहे हैं कि ये पूरा 2000 एकड़ फुल ग्रीन होगा। सर हम लोग, मैं देखता था ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को, कैलिफोर्निया को कि उनके कॉर्पोरेट फार्म्स हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी हैं, व्हाई नॉट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान होने जा रहा है इंशाल्लाह, और आप देख रहे हैं अभी इंशाल्लाह आने वाले 10 साल दूर भी नहीं है, आपको 2-3 साल में इंशाल्लाह वो फीलिंग आएगी, इंशाल्लाह नज़र आएगा आपको कि यहाँ पे भी हो सकता है। तो आप कोई फॉरनर जो एक्सपर्ट है वो हायर करते हैं या खुद ही सारा कुछ करते हैं? सर हमारे पास, मेरे पास जो मेरी यूनिवर्सिटी है, आप हैं, और जो आपके अलावा जो मेरे टीचर्स हैं उनसे मैं गाइडेंस लेता हूँ, क्योंकि उनका एक्सपोजर है सबका इंटरनेशनली। तो हमने लोकल अपने जो फैकल्टी है उससे मैं ज़्यादा डिस्कस करता हूँ और उनकी एक्सपर्टीज़ को हम लोग फिर फील्ड में एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर फॉरनर आते हैं तो वो सर्टेन टाइम के लिए आते हैं, उनको हमारी कंडीशंस का नहीं पता। तो जो आप लोग हैं, लोकल्स हैं, तो आपको कंडीशन का ज़्यादा बेहतर पता है।
तो कौन कहता है कि सिर्फ गैर मुल्की आके यहाँ पे काम करते हैं, लोकल काम नहीं कर सकते? ये आपके सामने एक एग्जांपल है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्जांपल है। एक सिंगल हैंडेडली एक नौजवान ने, एक एग्री ग्रेजुएट ने, आसिफ रियाज ने एक आपके सामने काम करके दिखाया है, जिसको कंपनियां तक छोड़ चुकी थी। लेकिन उस शख्स की डेडिकेशन, मेहनत और टेक्निकल जो नो-हाउ था, उसकी वजह से ये एक सहरा जो था ना, उसको हमने आबाद कर लिया। तो आए इस सारे सहरा को हरा भरा करते हैं। हेलो डॉक्टर बसरा, हाउ आर यू एंजॉयिंग?